क्वेश्चन ये है कि आर द स्मॉलेस्ट बीड, छोटे छोटे जो बीड्स रुद्राक्ष होते हैं, आर दे मोर पावरफुल, क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं? इस प्रकार का सवाल मैंने देखा कोरा में किससे पूछा हुआ है। देखिए, मैं बार बार आपसे पहले भी कह चुका हूं कि रुद्राक्ष को साइज से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, छोटा हो या बड़ा। यदि आप कहेंगे कि छोटा बहुत पावरफुल है, कोई कहेगा कि बड़ा बहुत पावरफुल है, कोई कहेगा नेपाल के ज़्यादा पावरफुल है, कोई कहता है इंडोनेशिया के ज़्यादा पावरफुल है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे कंपैरिजन नहीं है। ये कहना कि भारत के लोग ज़्यादा पावरफुल हैं या बांग्लादेश के लोग कम पावरफुल हैं या लंदन के लोग जो ज़्यादा पावरफुल हैं, इस प्रकार के बातें कहना थोड़ा बेतुकी है। इंसान जहाँ ही पैदा हुआ हो, डिपेंड करता है कि उसका जीन फैक्टर्स क्या हैं, ये किस प्रकार के माध्यम से शिक्षा ग्रहण किया, माहौल क्या रहा उसके ऊपर। एक तो है जेनेटिक जो इनहेरिटेंस कहते हैं उसको हम, दूसरा होता है कि एपिजेनेटिक इन्फ्लुएंस। एपिजेनेटिक इन्फ्लुएंस क्या होता है? वातावरण का प्रभाव। तो जिस वातावरण में रुद्राक्ष पैदा होता है, उस प्रकार के उसमें गुण धर्म आ जाते हैं। इंडोनेशिया, आप जानते हैं कि इंडोनेशिया भी हमारे भारत हिंदू संस्कृति का अंग रहा हुआ है। इंडोनेशिया में कितने सारे मंदिर हैं, कितने सारे वहाँ की कल्चरल जो हेरिटेज है वहाँ उपलब्ध है, जो कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। जबकि वहाँ मुसलमान राज्य का मतलब राजा वहाँ हैं, शासक वहाँ हैं, लेकिन मुस्लिम कंट्री होते हुए भी वहाँ जो परंपराएं रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ पुरातन परंपरा रही हैं, ये हिंदू संस्कृति से बहुत जुड़ी हुई है। और वहाँ जो रुद्राक्ष पाए जाते हैं, ये उतने ही पावरफुल होते हैं जितने कि नेपाल के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा होने से ज़्यादा पावरफुल होता है। मैं कहता हूँ कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जरूरी नहीं है। नेपाल के रुद्राक्ष एफोर्डेबिलिटी के हिसाब से महंगे ही आते हैं, स्पेशली जो हायर मुखी रुद्राक्ष होते हैं काफ़ी महंगे आते हैं। तो हायर मुखी की बातें करते हैं तो इंडोनेशिया पहनना उतना ही कारगर सिद्ध होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो छोटे रुद्राक्ष हैं ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ऐसा कहना भी मुनासिब नहीं होगा, सही नहीं होगा। साइज को मैं मानता नहीं हूँ। एक आदमी 6 फुट 7 फुट का भी हो, लेकिन उसे मानसिक शक्ति तो नहीं है, उसके अंदर डरा हुआ है, उसके अंदर फायदा कैसे बड़ी होने का। तो एनर्जी की बातें करते हैं, ये एनर्जी की जो बातें करते हैं, तो उसमें ये साइज बड़ा छोटा से मतलब नहीं होता है। एक एटॉमिक बॉम्ब जो बनाते हैं या न्यूक्लियर जो वेपन्स बनते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा उसमें बारूद की गोलियां भरी जाती हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शक्ति का साइज से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप ये मत मानिए कि कौन सा रुद्राक्ष ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा छोटे होने से बड़े होने से, या राउंड से होने से बड़े हो जाएंगे। शिव पुराण देखें तो बड़े राउंड से भी उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि उस समय जो लिखा गया था शिव पुराण वगैरह, ये जो पुराण जो होता है ना, ये समय के साथ साथ में काफ़ी भ्रमित करने वाला होता है, क्योंकि उसको ट्रांसलेशन होता रहता है, लोग उसको लिखते रहते हैं। जिस प्रांत जो रहता है, मानिए आप नेपाल में रहते हैं, आपको गोल गोल रुद्राक्ष मिलते हैं, तो आप कहेंगे गोल रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। तो ये गोल या ये सिलिंड्रिकल शेप हो या ये दूसरा कोई भी शेप हो, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि उसके बाहर जो लाइन्स हैं, कितने लाइन्स हैं, उसको मुखी कहते हैं वो लोग। 17 मुखी है तो मतलब 17 लाइन बाहर होना चाहिए। छोटे छोटे रुद्राक्ष में क्या होता था पहले ज़माने में, कुछ साल पहले, जब लेबोरेटरी वगैरह नहीं होती थी और आधुनिक ये साइंस नहीं होता था, तो पहचानना मुश्किल होती थी। ईजी होता है नेपाल के रुद्राक्ष में, क्योंकि साइज बड़े होते हैं तो इजीली यू कैन काउंट। लेकिन उसमें क्या हो गया कि आजकल फेक बनने लगे हैं, तो आर्टिफिशियल लकड़ी के बनने लगे हैं। 16 मुखी को एक 17 मुखी और एक लाइन खींच देते हैं, तो ये थोड़ी सी बड़ा भ्रम पैदा करने वाली स्थिति हो जाती है। क्योंकि महंगे होते हैं तो डिमांड होता है, महंगा होता है तो लोभ बढ़ता है वहाँ, तो लोभ में वहाँ पर चोरी होनी शुरू हो जाती है। इंटरनेशनल रुद्राक्ष में ये भय तो नहीं है कम से कम, क्योंकि रेट का डिफरेंस काफ़ी होता है। और लेबोरेटरी आजकल ऐसे उपलब्ध है जो कि यूवी टेस्टिंग करते हैं, आपका 30x मैग्नीफाइंग ग्लासेस है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, अगर चेक करने का एक्सेस अंदर झांक सकते हैं, देख सकते हैं भाई उससे कितने चैम्बर्स हैं, देख सकते हैं। क्योंकि सीट तो पूरे हर एकदम सही तरह से दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो चैम्बर्स देख के भी काउंट कर सकते हैं। 17 चैम्बर है, 17 लाइन बाहर है। इस प्रकार से अलग अलग सिद्धांत को लेके लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। लेकिन लेबोरेटरी जो है बहुत कम है, जो कि बहुत ही वाजिब लेबोरेटरी कह सकते हैं। और ये कहते हैं कि आंख मूंद के आप विश्वास कर सकते हैं, जिसमें से एक है दिल्ली में पटन नगर में GJSpecies.com। GJSpecies.com बहुत अच्छा है, आइडियल भी अच्छा है, लेकिन नंबर 1 मानता हूँ मैं GJSpecies.com को।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में और कुछ नई चीज़ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होगा मैं। अब विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।